Dear students, in today's our test, explanation of questions from today's test based on NEET JEE। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन दिया था 1 प्रोपाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूछा है, सी प्रोडक्ट आपको निकालना है। क्या दिया है देखो 1 प्रोपाइन, स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या दिया है 1 प्रोपाइन। तो 1 प्रोपाइन को हम ऐसा लिखेंगे, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये है आपका 1 प्रोपाइन। इससे हमें क्या बनाना है, रिएक्शन कंडीशन क्या दिया बेटा, देखो 3 मोल लेना है। कितने मोल लेना है यहाँ पे 3 मोल। अब इसको हीट किया हमने, 3 मोल्स ऑफ 1 प्रोपाइन इज हीटेड रेड हॉट ट्यूब, हम यहाँ पे लिख सकते हैं RHT रेड हॉट ट्यूब। सो व्हाट विल हैपन, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे साइक्लोएडिशन हो जाएगा, है ना। साइक्लोएडिशन होने के बाद क्या मिलेगा, देखो बेटा ये प्रोडक्ट मिलेगा आपका 1, 3, 1, 3, 1, 3, 5 ट्राइमेथिल बेंजीन, 1, 3, 5 ट्राइमेथिल बेंजीन। अब ये मिला कौन ए। अब उसके बाद क्या बोला है, ए विच इज ट्रीटेड विथ 3 मोल ऑफ Cl2। यहां पे Cl2 बोला है, लेकिन कंडीशन क्या है, सनलाइट है बेटा। तो सनलाइट के कंडीशन में उसको प्यारा है अलील कार्बन। तो यहाँ पे ढूंढना, ये 3 कार्बन अलील है, कितने मोल एक्सेस मोल दिया जा सकता है, या यहाँ पे दिया है कितना मोल 3 मोल। तो यहाँ पे Cl2 3 मोल है, यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बोलो क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे ये CH2 बनेगा Cl, ये CH2 बनेगा Cl, और ये CH2 बनेगा Cl, ये बनेगा। ये कौन बना बेटा B। अब B क्या पूछा है आगे देखो, B फिर B इज हीटेड एक्वस KOH। तो यहाँ पे देखो इसको किसके साथ रिएक्ट किया है, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट किया। देखो बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं किसके साथ यूज किया बेटा इसको, यस एक्वस, यस बेटा एक्वस KOH के साथ। नेक्स्ट स्टेप देखो, एक्वस KOH किसके लिए यूज किया जाता है पता है आपको, सब्स्टिट्यूशन के लिए। और अल्कोहलिक KOH यहाँ पे यूज किया जाता है अल्कोहलिक एलिमिनेशन के लिए, एक्वस सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों लोग वेरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनेगा आपका OH, अगेन यहाँ पे Cl जाएगा OH आएगा, Cl जाएगा OH आएगा। ये कौन बना बेटा, यस ये बना हमारा C वाला। अब देखो C पे क्या किया है, फाइनली C अंडरगोस एक्सेस ऑफ कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल का अल्कीन बनेगा। बात समझ रहे हैं, क्या बोला, कॉपर किसके लिए यूज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो क्या बनेगा अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो क्या बनेगा कीटोन, टर्शियरी रहेगा तो अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा अल्कीन। तो यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल को इसको क्या करेंगे अपन, यस कॉपर के साथ ट्रीट किया, एक्सेस मोल इसका भी, तीनों का भी क्या बनेगा, और बच्चा तीनों का भी अल्डिहाइड बनेगा। ये वाला अल्डिहाइड, ये वाला अल्डिहाइड, इसका प्यारा सा नाम बेंजीन। बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोहाइड्रेट। अरे भाई ऑप्शन कितना है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, क्या बोला बेंजीन, देखो बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोहाइड्रेट, ये है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ समेशन ऑफ, क्या निकाला है, समेशन दिया है मतलब एक से ज्यादा रिएक्टर होना चाहिए, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब हमको समेशन करना है, किसका समेशन करना है बच्चा, देखो स्टूडेंट्स वेरी डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, समेशन करना है किसका, टोटल नंबर ऑफ समेशन ऑफ मोस्ट एसिडिक CH। अब मोस्ट एसिडिक मतलब कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ना, ये इसका नेचर हमको क्या ढूंढना है, एसिडिक ढूंढना है। तो एसिडिक का नेचर हम कैसे ढूंढते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नहीं तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर। तो हमें देखना है कि रिएक्टेंट पहले लिखना है। सबसे पहले देखो क्या दिया है, बट 1,3 डाइन, बट की बात करेंगे 4 कार्बन, 1 और 3, मतलब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, यह है हमारा बट 1,3 डाइन।
बराबर है, पहला रिएक्टर। दूसरा क्या दिया, कौन सा मॉलिक्यूल दिया, 3,3 डाइमेथिल पेंट 1,4 डाई। पेंट है ना, पेंट क्या है बेटा, पेंट है, मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। अरे भाई 3 और 3 मतलब 3 3 पे क्या है, मेथिल है, 3 और 3 पे मेथिल है। अब 1 और 4 पे, 1 और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। बच्चे लोग देखो बेटा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है हमारा रिएक्टेंट, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल। क्या पूछा है, क्या पूछा है बच्चे लोग, बच्चे लोग क्या पूछा है, यस मोस्ट एसिडिक पूछा है, मोस्ट एसिडिक CH। समेशन है किसका, देखो ये वाला है ना sp हाइब्रिडाइज, ये वाला है ना sp, ये वाला भी sp और ये वाला भी sp। कितने sp हो गए, 4 sp हो गए। ये मोस्ट एसिडिक, ये भी मोस्ट एसिडिक, ये भी मोस्ट एसिडिक, ये भी मोस्ट एसिडिक। ये sp हाइब्रिडाइज का कार्बन का हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना, ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये भी 3 हाइड्रोजन है, ये हो सकता है क्या, नहीं। ये इसका देखो अल्फा, और अल्फा में डायरेक्ट कौन है, बीटा, ये भी वाला बीटा वाला है, तो यहाँ पे बीटा वाला देखना है क्या, नहीं। हम एसिडिटी को देखते हैं, तो अल्फा सॉरी कौन सा होना चाहिए, जो कार्बन को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, मतलब sp हाइब्रिडाइज कार्बन का हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, एसिडिक नेचर फॉलो करेगा। बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। हमें पता है कौन सा बेस हम यूज करते हैं अल्काइन में, है ना, कौन सा बेटा, KNH2 एंड व्हाट एंड NaNH2। इसका नाम भी हमें पता है, क्या, इसको पोटेशियम अमाइन नहीं कहते, क्या कहते बच्चे लोग, यस पोटैश अमाइड। बोलो पोटैश अमाइड, वेरी गुड। बोलो बोलो सोडा अमाइड, एक बार बोलो, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, सोडा अमाइड, वेरी गुड। एक बार बोलो सोडामाइड, पोटैश अमाइड। तो ये जो बेस है पोटैश अमाइड एंड सोडा अमाइड, ये बेस क्या करता है, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट टोटल नंबर ऑफ समेशन ऑफ, तो भाई ये JEE का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप्स, समझे ना, इंटीजर टाइप्स। तो इंटीजर टाइप्स हम कहां पे फॉलो कर रहे हैं, JEE में। तो यहां पर समेशन देना है दो मॉलिक्यूल का एसिडिक का, तो यहां पे ये दो और ये दो, टोटल आंसर यहाँ पे कितना होगा, यस इसका आंसर है बेटा 4। कितना आंसर है बेटा, 4। तो ये था आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलो बेटा ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगेन बेस ऑन व्हाट, बेस ऑन व्हाट, JEE। ओके कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि नीट में भी इसका यूजफुल मतलब यूज हो सकता है, CET में भी इसका यूज हो सकता है, क्योंकि स्टेप ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ओके तो एक या दो स्टेप का जो रिएक्शन का पार्ट होता है वो हम नीट और CET में फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप करना है, A to B to C to D to E to F to G, है ना। तो ऐसा क्या दिया है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन बेटा, 1-ब्यूटाइन is treated with mercuric acetate, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पे A बना, जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसा वैसा लिखना है। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसा वैसा लिखते जाना है। चलो तो यहाँ पे 1-ब्यूटाइन क्या है बेटा, 1-ब्यूटाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये 1-ब्यूटाइन है। क्या करना है, मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना, यहाँ पे क्या दिया है, मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc टेकन ट्वाइस, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे वाटर यूज किया जाता है। प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है बेटा, है क्या नहीं, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, एकदम करेक्ट, क्या 2-ब्यूटेनोन। अब ये बना हमारा A वाला, देखो विच इज ऑन ट्रीटेड विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बात है, NaBH4 क्या यूज करते हैं पता है आपको, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कीटो का क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, है ना। तो ये बना सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बना। कौन है ये था, ये B बना। अब देखो B पे रिएक्शन करना है, अगेन B पे हमें रिएक्शन करना है, कैसा हो रहा है रिएक्शन, देखो बेटा, यस क्या करना है B पे, इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बात है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जा रहा है ना,
H plus. So as we know that this concentrated sulfuric acid we can take concentrated sulfuric acid, then what will happen? ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा है. यहां से भी हाइड्रोजन जाएगा, यहां से भी हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन क्या बोला है? सी में मेजर बोला है बेटा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये बनेगा, ये बना हमारा सी. सी का नाम क्या है? 2-ब्यूटीन. सी का नाम क्या है बेटा? 2-ब्यूटीन. अब देखो यहां तक आ गए. फिर सी अंडरगोज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. याद रखना है, ओजोनोलिसिस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं. कब क्या करना है बेटा? देखो O3 जिंक है, H2O है या H2O2 है, समझ रहे? तो आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है. रिडक्टिव मतलब आपको O3 और जिंक दिया है, तो उसको आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं. H2O2 दिया है, ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वाटर दिया है, ओवर हो जाएगा. लेकिन यहां पे हमें याद रखना है कि कौन सा कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं. दो कंडीशन है ना. तो क्या दिया है? देखो अंडरगोज O3 जिंक एंड वाटर दिया है, समझे? और क्या दिया है यहाँ पे? रिडक्टिव दिया है. मतलब एसिड तो यहाँ पे नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा. फिर क्या बनेगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना. बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ओजोनोलिसिस से. गॉट इट? क्या बनेगा? देखो CH3 COOH. ऐसे कितने बनेंगे पता है? 2 बनेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ का CH3, यहाँ का CH3, ये बनेंगे 2. यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा. और लास्ट क्या पूछा है बताए? क्या? डैश डैश डैश. मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड. क्या है? सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड. ये क्या है बेटा? ये है आपका TR, मतलब टोलेंस रिएजेंट. टोलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है तो एसिड फॉर्म करता है. टोलेंस रिएजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है बेटा. अल्डिहाइड का एसिड बनाता है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसका एसिड बनता है. तो यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा कौन सा? ये वाला. यस, डी वाला. तो ये डी वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, है ना, डी वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, तो इसके साथ कितने मोल, कितने नंबर ऑफ, कितने इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट हो सकते हैं. मतलब टोलेंस रिएजेंट कितने लगेंगे? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 अल्डिहाइड होगा तो 2 टोलेंस रिएजेंट लगेंगे. तो इसका फाइनल आंसर रहेगा बेटा यस 2 इज द इंटीजर टाइप्स. आंसर इसका रहेगा 2. तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ये था हमारा CFC का क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने बताया. जो 2 या 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे